अगला टाइप क्या है कि उसी टाइप से रिलेटेड है ना। तो इसके पहले हमने इंक्लिनेशन में क्या देखा था, सिर्फ वो ये बता रहा था कि किसी भी एक्सेस से जब हम किसी भी हॉरिजॉन्टल प्लेन को जितना इंक्लाइन कर रहे हैं वो उसकी सिर्फ डायरेक्शन बता रहा था, ठीक है, कि कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव लेना है, यानी थीटा की वैल्यू कब पॉजिटिव होगी और कब नेगेटिव होगी वो ये बता रहा था, ठीक है। अब देखो क्या है इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप, या इसी को क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ग्रेडियंट, ठीक है। मतलब स्लोप भी बोल सकते हो या ग्रेडियंट भी बोल सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना है कि स्लोप क्या होता है। स्लोप के भी अलग अलग टाइप होंगे, स्ट्रेट लाइन में कब होगा, स्ट्रेट लाइन दो एक्सिस में कब होगा, ये सब अपन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप क्या है, ग्रेडियंट। वो क्या होता है, द स्लोप ऑफ एनी इंक्लाइंड प्लेन इज द रेशियो, ये क्या है, एक रेशियो है किसका, बिटवीन वर्टिकल राइज ऑफ द प्लेन एंड इट्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो देखो यह है वर्टिकल राइज और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। समझ में आई बात। तो स्लोप ऑफ एसी मतलब देखो ये है हमारे पास क्या, कि डायग्राम देखो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में एक वर्टिकल राइज है और एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इनके बीच में जो स्लोप काम कर रहा है वो एसी है। समझ में आ रही है बात। अब यहाँ एसी जो है वो इंक्लाइन प्लेन है, तो जब अगर हम क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ एसी, इसका स्लोप निकालना होगा तो इन दोनों की हेल्प लगेगी। समझ में आई बात। इन दोनों की हेल्प क्या होगा, वर्टिकल राइज, वर्टिकल राइज क्या है हमारे पास एबी है, अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, बीसी। क्लियर है। अब देखो इसमें स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर वर्टिकल राइज क्या है AB और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है BC है, ठीक है। तो AB अपॉन BC यहाँ पर कहां से आएगा ये, देखो हमने क्या पढ़ा है, PBP अपॉन HHB, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। तो यहाँ पर देखो ये पहला साइन होता है, दूसरा कॉस और तीसरा होता है टेन, ठीक है। तो टेन में क्या होगा, P अपॉन B। तो यहाँ पर देखो ये क्या है P और ये क्या है B, तो क्या लग जाएगा हमारे पास 10। अब इसमें एंगल क्या बन रहा है, थीटा, तो ये क्या हो जाएगा tan थीटा। तो जो ये थीटा है यही क्या है, इंक्लिनेशन है। क्या है, समझ में आई बात। ये थीटा ही क्या है, इंक्लिनेशन है। तो यहाँ पर देखो ये क्लॉकवाइज हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। क्या जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन दिख रही है, यानी ये ऐसा था हॉरिजॉन्टल, ये मूव होके ऐसा हो गया, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। यहाँ पर क्या है, ये तो हो गया। यहाँ टेन के लिए ये समझ में आ गया। स्लोप ऑफ कैसे निकालेंगे, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा कैसे आया, कोई भी ट्रायंगल रहेगा उसका हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। अब देखो क्या है, वेयर थीटा इज द एंगल विच द प्लेन मेक्स विद हॉरिजॉन्टल। देखो थीटा क्या है, एक एंगल है जो किसके हेल्प से बनता है, प्लेन मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये हॉरिजॉन्टल के कारण जो एंगल बन रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका थीटा है, जो वही इंक्लाइंड होगा। इंक्लिनेशन समझ में आ गया क्या है, इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल प्लेन से क्या हो रहा है, इंक्लाइंड हो रहा है। इंक्लाइंड होने से क्या बनेगा, यहाँ पर एंगल बनेगा थीटा। अगर हम इसको ऐसा इंक्लाइन करते तो क्या होता, नेगेटिव बनता, यानी थीटा की वैल्यू क्या होती इसमें, नेगेटिव होती। हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तब ज्यादा पूरा क्लियर हो जाएगा। तो पहली बात तो इसमें याद क्या रखना है, स्लोप का फॉर्मूला, मतलब स्लोप क्या होगा, रेशियो बिटवीन किसका, हॉरिजॉन्टल राइज और वर्टिकल राइज, ठीक है। तो वर्टिकल राइज अपॉन हॉरिजॉन्टल राइज क्या होगा, या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा, हमारे पास स्लोप होगा, ठीक है। अभी इसके पहले हमने क्या देखा, स्लोप, स्लोप का क्या फॉर्मूला था, रेशियो ऑफ वर्टिकल राइज अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। अब क्या है, स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ये किसका फॉर्मूला है, स्ट्रेट लाइन का। तो क्या है, जिन कर रहे हैं इसको, द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज द टेंजेंट ऑफ इट्स इंक्लिनेशन एंड इज डिनोटेड बाय लेटर m। तो इसमें स्लोप को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसमें भी क्या निकाल रही है, टेंजेंट हो रहा है। समझ में आ रही बात, टेंजेंट क्यों बोल रहे हैं, tan से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये tan थीटा लग रहा है ना, ये टेंजेंट से है, ठीक है। तो टेंजेंट ऑफ इट्स इंक्लिनेशन, if the inclination of a line is theta, अगर उसका इंक्लिनेशन लाइन क्या होगा, थीटा है, तो स्लोप क्या होगा, m इज इक्वल टू tan थीटा। और इसी फॉर्मूले का हमें यूज करना है। यहाँ पर देखोगे तो क्या है, ये हमारे पास y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है थीटा, थीटा क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि क्या है, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्योंकि क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। और नेगेटिव कब होता है, जब ये क्लॉकवाइज होता है। क्लियर है।
इसके कुछ रूल्स है। इसके पहले हमने इंक्लिनेशन देखा, स्लोप देखा, स्लोप में ग्रेडियंट देखा, ग्रेडियंट क्या होता है ये देखा। इसके बाद हमने देखा ग्रेडियंट स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। अब स्लोप स्ट्रेट लाइन में देखा तो उसका फॉर्मूला था m = tan थीटा। अब यहाँ पर ये देखना है कि उसमें क्या क्या पूरे टर्म कंडीशन आएगी वो देखना है। तो देखो क्या है, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। पहला है स्लोप ऑफ द x एक्सिस इज m = tan 0, मतलब 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। कब? Since the theta is equal to 0, कब है? स्लोप ऑफ द x एक्सिस इज m = tan 0। जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो क्या आएगा, पूरा स्लोप जो है वो 0 आ जाएगा। स्लोप ऑफ द y एक्सिस क्या होगा, क्योंकि y एक्सिस में 90 डिग्री होता है थीटा की वैल्यू, तो क्या आएगा इसमें नॉट डिफाइंड, क्योंकि tan 90 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, ठीक है। और इसमें थीटा = क्या लेना है हमको, 90 डिग्री। फिर दूसरा क्या है, द स्लोप ऑफ अ लाइन इज पॉजिटिव। स्लोप ऑफ लाइन पॉजिटिव कब होगी, इफ इट मेक्स एन एक्यूट एंगल। एंगल मतलब किसको बोलते हैं, जो बिलो 90 डिग्री हो, ठीक है। तो 90 डिग्री से कम हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल, इट मेक्स एन एक्यूट एंगल इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद x एक्सिस। x एक्सिस के साथ में देखो स्लोप पॉजिटिव कब होगा, जब वो एक्यूट एंगल बनाएगा। क्या बनाएगा, एक्यूट एंगल। किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विद x एक्सिस। दूसरा क्या है, तो क्या होगा, द स्लोप ऑफ अ लाइन इज नेगेटिव, जब वो क्या बनाएगी, ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगी, मतलब अबव 90 डिग्री, ठीक है। और ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगी तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब क्या होगा, और ये किस में होगा, विद x एक्सिस के साथ ही होगा। यहाँ पर पूरा इंक्लिनेशन किसके साथ हो रहा है, x एक्सिस के साथ। x एक्सिस के साथ में होगा तो देखो स्लोप ऑफ लाइन इज पॉजिटिव कब, जब एक्यूट एंगल बनाएगा। स्लोप ऑफ लाइन इज नेगेटिव कब, जब 90 डिग्री होगा। पर 90 डिग्री कब होगा, यहाँ पर देखो 90 डिग्री के लिए क्या है, एंटी क्लॉकवाइज ही रहेगा, और यहाँ पर ही क्लॉकवाइज ही रहेगा। ये भी एंटी क्लॉक ही रहेगा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, लेकिन इसमें एक्यूट एंगल बनेगा तो ये पॉजिटिव होगा, और इसमें ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा तो ये नेगेटिव रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर लेस देन कितना है, ये एक्यूट एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। अब 45 डिग्री का यहाँ पर एंगल बन रहा है, तो ये क्या होगा, इंक्लिनेशन थीटा = 45 डिग्री है, मतलब स्लोप इसका tan 45 मतलब 1 आएगा, ठीक है। अब 1 यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव आया, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि यहाँ पर एक्यूट एंगल लेने पर क्या आएगा, इंक्लिनेशन यानी आपका स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब दूसरा देखो यहाँ पर क्या है, इंक्लिनेशन थीटा = 135 है या फिर -45। अगर इसको देखो क्लॉकवाइज लोगे, एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो पॉजिटिव लेना है 135। अगर इसको आप इस साइड से मेजर करोगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो क्या आएगा, -45। तो यहाँ पर देखो दोनों को रख के देख लेंगे हम। तो स्लोप में देखो क्या है, tan 45 -45 है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगता है tan - थीटा = -tan थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, ठीक है। तो tan - थीटा मतलब -45 की वैल्यू क्या होगी, -tan 45 डिग्री, मतलब क्या होगा, tan 45 की वैल्यू क्या थी 1, लेकिन सामने यहाँ आ जाएगा तो -1। तो यहाँ पर डिफरेंस समझ में आया। जब आप क्या लोगे, स्लोप जो है वो पॉजिटिव कब होगा, जब एक्यूट एंगल लेंगे, और नेगेटिव कब होगा, जब ऑब्ट्यूस एंगल लेंगे। क्लियर है बात समझ में। इसकी 4 चीजें याद रखना है, कौन कौन सी। जब थीटा 0 होगा तो स्लोप क्या होगा, 0 होगा। जब थीटा 90 डिग्री होगा तो स्लोप क्या हो जाएगा, आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर है। वो पॉजिटिव कब होगा, जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो और एक्यूट एंगल बना रहा है। और स्लोप नेगेटिव कब होगा, जब वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होगा, लेकिन क्या होगा, वो ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है। क्लियर है बात समझ में आ गई। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। देखो इसमें टाइप 6 के अकॉर्डिंग जितना भी हमने ओवरव्यू भी सीखा है उसका क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट हुज इंक्लिनेशन इज। तो यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर क्या रहेगा, इंक्लिनेशन आपको दिया रहेगा, मतलब थीटा की वैल्यू आपके पास गिवन रहेगी। ठीक है, तो इसको हम निकालेंगे कैसे कि tan थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 60, तो हम क्या लगा देंगे इंक्लिनेशन। जब हम स्लोप का क्या निकालना है हमें यहाँ पर स्लोप, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा। ठीक है, एंड स्लोप m इज इक्वल टू क्या लेते हैं tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या इसको आप ऐसा लिख सकते हो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू tan 60। तो क्या आ जाएगा tan 60 की वैल्यू, 60 की वैल्यू क्या होती है √3। ठीक है, समझ में आ गया।
स्लोप ऑफ टेन थीटा, टेन थीटा में क्या होगा, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रख दी तो हमारे पास क्या आ गया, स्लोप हमारे पास √3 आ गया। ये तो समझ में आ गया। लेकिन दूसरे में थोड़ा सा ध्यान देना है। सेकंड वाला क्या है, थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या दिया है, 52 दिया है, ठीक है। अब 52 डिग्री की तो आपको टेबल पता नहीं है, तो वहां पर क्या है, तो एग्जाम में आपको उसका पूरा पर्टिकुलरली कोड दे देगा कि डिग्री का वैल्यू कितना है, या तो आपको टेबल दी जाएगी, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, थीटा की वैल्यू हम रख देंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 52 डिग्री। तो tan 52 की डिग्री क्या है, क्या होगी, देखो तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बुक के पीछे देखो, बुक के पीछे टेंजेंट लिखा हुआ है। यहाँ बुक के पीछे देखोगे तो क्या लिखा है, नेचुरल टेंजेंट लिखा हुआ है। यहाँ पर देखोगे तो पूरी क्या है, लाइंस दी हुई है, क्या दी है, लाइन 0 से लेकर के यहाँ पर देखोगे तो क्या दिया है, डिग्री लिखा हुआ है। डिग्री में देखोगे तो आपका यहाँ से 1 से लेकर के पूरा लिखा हुआ है, कहाँ तक लिखा, 90 तक लिखा हुआ है। अब यहाँ पर यहाँ से डिग्री आपको काउंट करते जाना है। अगर सिर्फ पर्टिकुलर डिग्री यहाँ पर क्या दिया है, 52, मतलब एक 0 पॉइंट में कुछ नहीं दिया है ना, तो 52 डिग्री दिया है, या कुछ मिनट नहीं दिया है। डिग्री भी किसमें होता है, डिग्री होता है, और उसके बाद जैसे यहाँ पे ये आ जाता है 52 डिग्री 12 मिनट और 2 सेकेंड, तो 12 मिनट को 1 डंडी से रिप्रेजेंट करते हैं और सेकेंड को 2 डेज से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखोगे, आप इसको टर्न करोगे पेज, तो यहाँ पर देखो 52 मिल जाएगा आपको। 52 में देखो 52 की सबसे पहली रीडिंग ये लिखी है 1.2799, क्या लिया है यहाँ पर 1.2799 लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने पहली क्यों लिया, क्योंकि ये क्या है 52 डिग्री है, मतलब इसको हमें लेना पड़ेगा 0 मिनट में। क्या लेना पड़ेगा, 0 मिनट की वैल्यू लेनी पड़ेगी, समझ में आई बात। एक डेज से मतलब सिंगल डेज मिनट को रिप्रेजेंट करता है, डबल डेज सेकेंड को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है बात, समझ में आ गया। चलो इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन हुज स्लोप इज, यहां पर क्या था, इंक्लिनेशन दिया था, स्लोप निकालना था। यहां पर क्या है, स्लोप दिया है, इंक्लिनेशन निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखो पहले का दिया है 1, क्या दिया है यहाँ पर 1 दिया है, क्या दिया है 1, इंक्लिनेशन दिया है कि स्लोप दिया है, स्लोप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, स्लोप दिया है, निकालना क्या है, इंक्लिनेशन। तो मैं हर बार बोलता हूँ कि जो गिवन हो उसी का फॉर्मूला लगाना पड़ता है, हमेशा याद रखना है इस चीज को, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो गिवन है उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो स्लोप इज इक्वल टू क्या दिया है 1, स्लोप क्या है tan थीटा, 1 कितना, tan में देखोगे तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, कितने की होती है, tan 45 की, समझ में आई बात। तो आपको यहाँ पर टेबल से टेली करना है कि टेबल में 1 कितने की वैल्यू है, ठीक है। तो 1 किसकी वैल्यू है, tan 45 की। ये tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू, तो इंक्लिनेशन कितना है यहाँ पर 45 डिग्री। क्लियर है बात, समझ में। ये तो आसान था। अब चलते हैं इससे आसान वाली चीज में, वो है दूसरा। दूसरे में दिया है आपका 2940, ये क्या दिया हुआ है हमारे पास, स्लोप दिया है। स्लोप क्या दिया है दूसरे वाले में, स्लोप इज इक्वल टू 2.9042। अब इसमें हमें निकालना है तो tan थीटा। अब यहाँ पर देखो कि ये 2.9042 किसका आएगा, है ना, किसमें वैल्यू आएगी। तो अगेन आपको यहाँ पर हेल्प किसकी लेनी पड़ेगी, टेबल की। तो अब देखो ये लगभग, देखो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है कि 1 वाला तो जो है वो इधर लेस 45 तक की तो डिग्री होती ही नहीं है। 1 वैल्यू किसकी होगी, यहाँ 2 है, ये क्या दिया है पहला नंबर, आप क्या देख रहे हो 2। तो 2 में देखो सीरीज कहां से 2 चालू हो गया, 2 आपका 64 से चालू हो गया है टेबल में, ठीक है। 64 से आप बढ़ते हैं 2.90 पे चलते हैं, 2.90 में 70 और 70 के बाद 71 एग्जैक्टली मैच हो रहा है। तो हमारे पास डिग्री क्या हो गई 71। तो यहाँ क्या लिखेंगे, tan 71 डिग्री की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2.90, tan किसकी 71 की, tan 71 इज इक्वल टू 2.9042। तो यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और थीटा इज इक्वल टू 71
डिग्री, यानी इंक्लिनेशन हमारे पास क्या आ गया, इंक्लिनेशन क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 71। तो यहां से समझना ये था, हमने दोनों टाइप के क्वेश्चन देख लिए, एक में इंक्लिनेशन दिया था स्लोप निकालना और स्लोप दिया था तो इंक्लिनेशन निकालना। क्लियर है बात, समझ में आ गई। इसके बाद और थोड़ा सा बता दूंगा कि टेबल पूरा कंप्लीटली, जैसे यहाँ पर 71 डिग्री कुछ मिनट आता तो उसको कैसे ढूंढते हैं, है ना, क्या तो इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना देंगे, ठीक है। इसका सेकंड टाइप क्या है कि द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन फिक्स पॉइंट। इसके पहले हमने क्या क्या देखा, इंक्लिनेशन देखा था जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप देखा था, स्लोप में भी एक टाइप देखा था स्ट्रेट लाइन का जिसमें क्या था m = tan थीटा। क्लियर है। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि स्लोप का ही सेकंड टाइप जो है वो क्या है, द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन फिक्स पॉइंट। ये भी एक स्ट्रेट लाइन का ही स्लोप है, लेकिन दो पॉइंट से जो पास हो रहा है उसका हमें निकालना है, उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाना है वो ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, लेट P के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x1 y1 है और Q के कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2। ये देखो एक पूरा ग्राफ बना हुआ है, यहाँ से देखोगे तो ये क्या है, हमारे पास y एक्सिस है, ये दिख रहा है y एक्सिस, और ये क्या है x एक्सिस है, ठीक है। इसमें देखोगे तो यहाँ एक स्लोप बना हुआ है, ये वाला एक क्या स्लोप है, ठीक है। यहाँ पर देखोगे ये क्या कर रहा है, हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। क्लॉकवाइज क्या होता है, नेगेटिव इंक्लिनेशन होता है। अब इसमें देखो आगे जब चलेंगे तो हमारे पास जो पॉइंट P और Q दो पॉइंट है, इनके कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 और x2 y2। अब देखो यहां से जब हम इसको x एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे तो क्या मिलेगा, P से लेकर के यहां तक का, देखो पहले भी ध्यान देना है कि ये ओरिजिन है, ये वाला क्या है, ये ओरिजिन है। ओरिजिन से देखोगे तो यहां तक के P पॉइंट के बीच तक की x एक्सिस में डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, x1, और इसी ओरिजिन से जो हमारे पास Q पॉइंट में है यहाँ पर, यहाँ तक की डिस्टेंस को बोलेंगे x2। समझ में आई बात। हमें चाहिए क्या, ये बीच का, तो हमें बीच वाले को क्या लिखेंगे, x2 पूरे में से माइनस कर देंगे किसको, x1 को, तो हमें क्या मिलेगा, x2 माइनस x1, जो कहां से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी। समझ में आई बात। और क्या है, ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो ये इसका भी क्या होगा, सेम वही होगा, x2 माइनस x1 ही होगा। क्लियर है। दूसरा क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर देखोगे ये पूरा y एक्सिस में, ये भी ओरिजिन होगा किसका, यहाँ से देखो x एक्सिस से Q पॉइंट के लिए, तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस क्या है, y2 है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालना है हमें। अब देखो ये पूरा y2 है और y1 क्या है, P से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, y1, तो ये यहाँ से Q से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, y2 माइनस y1। अब देखो यहाँ सभी में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये तो पूरा एक जनरली समझने के लिए कि कहां पर इंक्लिनेशन हमें निकालना है, वो यहाँ निकालना था, ठीक है। अब यहाँ पर निकालना है तो P और Q का जो इंक्लिनेशन निकालना है उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू P और Q। तो जो P और Q से जो लाइन जा रही है उसका स्लोप हमें निकालना है। ये पूरा जो अभी था सिर्फ एक जनरल डिटेल थी। अब जो मेन फाइंड करना है वो ध्यान से समझना है। m इज इक्वल टू क्या है, tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन D, ठीक है। तो इसमें देखोगे तो ये वाला हिस्सा जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये वाला हिस्सा क्या है आपका, बेस। इतना समझ में आ रहा है। तो परपेंडिकुलर में किसकी डिटेल आएगी आपकी, y की आएगी, y2 माइनस y1। समझ में आ रहा है। तो y2 माइनस y1 ये आ गया, अपॉन b में क्या आएगा हमारे पास, x2 माइनस x1, मतलब p अपॉन b है ये, ठीक है। इसी को हम दूसरे फॉर्म में y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। तो इसका फॉर्मूला इस टाइप से भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या है, डिफरेंस ऑफ, और ये देखो डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ द गिवन पॉइंट। ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, y एक्सिस कोऑर्डिनेट होते हैं, क्या होते हैं, y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं, y एक्सिस को नहीं बोलते हैं, ठीक है। y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, और x एक्सिस वाले को क्या बोलते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स को एब्सिसा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द गिवन पॉइंट, यानी y एक्सिस कोऑर्डिनेट है, और डिफरेंस ऑफ देयर एब्सिसास क्या होंगे, x एक्सिस कोऑर्डिनेट, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये दोनों का डिफरेंस है, इसी को यहाँ पर लिखा हुआ है, ये y एक्सिस का डिफरेंस है और ये x एक्सिस का डिफरेंस है। तो मेन फार्मूला यही है, इसमें जो हमें यूज करना है वो ये होगा, tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो 6 के हमने पूरा इसका डिटेल कर लिया है। अब हम क्या देख रहे हैं, इसके क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन,
Find the slope of the line passing through the points A and B. Also find, सबसे पहले हम देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या फाइंड करने बोल रहा है। पहले फाइंड करना है आपको, क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ द लाइन पहली, ठीक है। उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन AB, मतलब थीटा निकालना पड़ेगा। दूसरे में क्या निकालना है, स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू AB, पैरेलल निकालना है। और तीसरे में क्या निकालना है, स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू AB। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में जो सबसे पहले बोला वो क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन क्या निकालना है हमें, AB का, ठीक है। तो स्लोप ऑफ द लाइन में हमारे पास क्या गिवन है, दो हमारे पास पॉइंट दिए हुए हैं। A के कोऑर्डिनेट दिया है -2 और 3, और B के कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 और A के कोऑर्डिनेट दिए -2 और 3, और B के कोऑर्डिनेट क्या दिए 2 और 7। तो ये होगा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। अब देखो यहाँ पर स्लोप का फॉर्मूला क्या है, y2 - y1 और x2 - x1, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। वैल्यू पुट करते जाएंगे, y2 की वैल्यू कितनी है, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, माइनस x1 की वैल्यू कितनी -2। तो ये कितना हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा 4, और ये 2 + 2 क्या हो जाएगा, 2 + 2 मतलब 4/4 मतलब 1। तो यहाँ पर स्लोप ऑफ द AB कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर है। अब स्लोप ऑफ द AB को ही हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, tan थीटा क्या आ गया हमारे पास, क्लियर है। नंबर 1 में क्या फाइंड करना है, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। नंबर 1 में क्या फाइंड करना है, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन क्या होगा, क्या दिया हमारे पास, tan थीटा = 1, tan थीटा 1 कितने होता है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा = 45 डिग्री। तो इंक्लिनेशन हमारे पास कितना निकल गया, tan 45 निकल गया। इसके बाद देखो सेकंड वाला क्या बोल रहा है, सेकंड में क्या निकालना है, स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू AB, स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू, स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू AB = क्या होगा, क्या होगा, स्लोप ऑफ द लाइन AB = 1। क्योंकि मैंने बताया था दोनों लाइन पैरेलल अगर दोनों, तो दोनों का स्लोप क्या होगा, सेम होगा, दोनों का स्लोप क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अब ये हो गया आपका सेकेंड हो गया। थर्ड में क्या बोल रहा है, थर्ड में क्या बोला, स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू AB। तो हमें क्या निकालना है, स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू AB = क्या हो जाएगा, -1 स्लोप ऑफ AB होता है, ठीक है। -1 स्लोप ऑफ AB क्या है, 1 है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, -1, ठीक है। तो इसके इक्वल टू में क्या आ जाएगा, -1 एक आंसर है, 1 एक आंसर है, और इसमें थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। तो समझ में आया, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूरा कवर है। इसमें क्या क्या निकाल लिया हमने, इंक्लिनेशन निकाला, स्लोप निकाला, और पैरेलल लाइन का स्लोप भी निकाल लिया, परपेंडिकुलर लाइन का भी स्लोप निकाल लिया। क्लियर है, बात समझ में आ गई। देखो इसमें क्या है, टाइप नंबर 6 का ही तीसरा पार्ट क्या है, पैरेलल लाइंस। तो अभी तक स्लोप खत्म हो गया, लेकिन अब यहाँ पर देखना है कि स्लोप अभी सिंगल लाइन से बन रहा था, अब दो लाइंस का स्लोप देखना है। तो यहाँ पर क्या है, पैरेलल लाइन में क्या होगा, हम मान लेते हैं इसमें क्या है, दो हमारे पास AB और CD क्या है, दो लाइंस है। तो लेट AB and CD be two straight lines parallel to each other and having inclination theta। इसमें क्या दिया है कि लेट AB and CD be two straight lines है, AB और एक CD क्या है, दो स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, एंड हैविंग इंक्लिनेशन, इसमें थीटा इंक्लिनेशन है और इसमें अल्फा है, ठीक है। समझ में आई बात। चलो अब देखो इसमें क्या है, थीटा एंड अल्फा रेस्पेक्टिवली। अब ध्यान दो,
यहाँ पर देखो क्या लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, इसमें दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। दूसरी चीज क्या है, द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जब दो लाइंस क्या होती है, पैरेलल होती है, तो उसके एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हमने किस में पढ़ा हुआ है, ज्योमेट्री में पढ़ा है, ठीक है। अभी ट्रायंगल प्रूफ वगैरह करोगे ना तब ये चीज समझ में आ जाएगी क्या, कि जब दो लाइंस का इसमें ट्रांसवर्सल होता है, जिसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल, इंटीरियर एंगल्स, ये सब चीजें पढ़ते हैं ना, जिसमें ट्रांसवर्सल और दो पैरेलल लाइंस होती है, वहां पर ये चीज होती है। तो यहाँ पर देखोगे तो ये देखो ये पूरा दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। चलो, तो द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो यहाँ पर क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है। अब देखो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, मतलब जहां पर थीटा की वैल्यू हम tan में क्या रखेंगे, जहां पर tan थीटा लिखते थे तो थीटा की जगह थीटा लिखेंगे, वहीं पर tan अल्फा लिखेंगे। दोनों का अलग अलग इंक्लिनेशन होगा, ठीक है। अब देखो स्लोप ऑफ AB, जब हम क्या निकालेंगे, AB का स्लोप निकालेंगे तो बराबर किसके हो जाएगा, स्लोप ऑफ CD के, ठीक है। तो इफ टू लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल, अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनके स्लोप्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ में आई बात। ये तो इस पूरा समझाने का मतलब यही था कि अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनके स्लोप्स भी इक्वल होंगे। और इसी का कन्वर्ज, इसका कन्वर्ज क्या है कि इफ द स्लोप्स ऑफ टू लाइंस आर इक्वल, अगर दो लाइंस के स्लोप इक्वल है तो लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। समझ में आई बात। तो इसमें पैरेलल लाइंस में क्या देखा हमने कि अगर दो लाइंस पैरेलल होगी तो उनके स्लोप्स इक्वल होंगे, और इसी का कन्वर्ज क्या है कि अगर दो लाइंस के स्लोप इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होगी। ये प्रूफ करने में आ सकता है, ये थोड़ा सा डिस्क्राइब करने आ सकता है, तो इसलिए इस पे ध्यान देना है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द लाइन ज्वाइनिंग ए, हमारे पास कोऑर्डिनेट दिए हैं, और बी इज पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग सी एंड डी, ठीक है। और फाइंड हमें एक्स करना है, मतलब दो लाइंस के कोऑर्डिनेट हमारे पास दिए हुए हैं, किस किस के, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इसके कोऑर्डिनेट ए और बी है, सी और डी है। इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या दिए हुए हैं, -3 और 4। इसके कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं, 2 और -1। सी के कोऑर्डिनेट दिए 1 और -2, और डी के कोऑर्डिनेट दिए 0 और x। तो यहाँ पर हमें जो है वो x फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन CD। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि AB पैरेलल है किसके, CD के, हमने इसका थ्योरम पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर स्लोप ऑफ लाइन AB का फार्मूला क्या होता है, y2 minus y1 upon x2 minus x1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसका x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है, x1 ये है, y1 ये वाला है, x2 ये है और y2 ये है। अब देखो इसमें क्या है, y2 minus y1, y2 कितना है यहाँ पर -1, y1 कितना है यहाँ पर 4 अपॉन, सही है ना, y2 कितना है -1 अपॉन माइनस y1 कितना है 4, x2 कितना है इसमें 2 माइनस x1 कितना है -3 इज इक्वल टू y2 कितना है CD का y2 है आपका x माइनस y1 कितना है -2 अपॉन x2 कितना है इसमें 0 माइनस x1 है 1। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2 3 जा माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, तो ये भी 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x माइनस माइनस प्लस 2, और यहाँ नीचे क्या रहेगा -1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा -1 x प्लस 2 अपॉन -1, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा और x प्लस 2, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस 2 मतलब -1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया।
ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब इसमें टाइप 6 के ही क्वेश्चन थे। अब इसके बाद नया टाइप करेंगे इसमें परपेंडिकुलर लाइंस। इसके पहले हमने क्या देखा था, पैरेलल लाइंस की अगर किसी भी दो पैरेलल लाइंस का अगर स्लोप, दो पैरेलल लाइंस है तो उनका स्लोप इक्वल होता है, और अगर स्लोप इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगी। अब इसमें क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस है, तो यहाँ पर देखो एक AB और CD क्या है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है क्योंकि 90 डिग्री एंगल बना रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, लेट AB एंड CD बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस एंड देयर इंक्लिनेशन बी अल्फा एंड थीटा। इनका इंक्लिनेशन क्या है, यहाँ पर अल्फा है, यहाँ पर थीटा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये देखो कि आप तो एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव ही होगा। दूसरा देखो इसमें क्या है, बाय डायग्राम ध्यान से देखोगे तो थीटा इज इक्वल टू 90 प्लस अल्फा होगा। थीटा कहाँ पर है, ये है, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 90 प्लस अल्फा, यानी जितना इधर अल्फा बन रहा है प्लस ये 90, तो पूरा मिला करके क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 90 प्लस अल्फा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये देखो ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, क्या है ये एक्सटीरियर, और एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। समझ में आ रही बात, तो 90 प्लस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा। समझ गए, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स होती है। अब चलो इसके बाद क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जहाँ 10 लगा देंगे दोनों में, तो थीटा इज इक्वल टू 10 90 प्लस अल्फा। अब यहाँ पर देखो tan थीटा इज इक्वल टू 90 प्लस अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, 10 90 प्लस अल्फा इज इक्वल टू माइनस कॉट, यानी अल्फा की जगह थीटा भी ले सकते हो, तो 10 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री से लिए, ठीक है। तो इसको क्या लिख देंगे, माइनस कॉट अल्फा, किसकी जगह, 90 प्लस अल्फा की जगह, 10 90 प्लस अल्फा की जगह। अब यहाँ पर क्या होगा, कॉट को हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा कि कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/tan थीटा, तो यहाँ पर वही लिख देंगे, तो क्या होगा, ये जाकर के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो tan थीटा डॉट यानी इनटू क्या हो जाएगा आपका tan अल्फा इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे तो ये थीटा tan थीटा क्या था, m1, और tan अल्फा क्या है, m2, तो इज इक्वल टू क्या होगा, -1 है, और यही हमें निकालना था, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो स्लोप ऑफ AB, m1 क्या है, स्लोप ऑफ AB है, और m2 क्या है, स्लोप ऑफ CD है, तो दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। पैरेलल में क्या था, इक्वल हो जाते थे, लेकिन जैसे आप परपेंडिकुलर लाइंस होगी तो उनका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा हमको, -1 मिलेगा, ठीक है। अब इसका देखो दोनों लॉग थ्योरम समझ लो क्या है। If two lines are mutually perpendicular, the product of their slope is -1। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है एक दूसरे के तो उनके स्लोप्स क्या होंगे, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज -1। समझ गए, और इसी का कन्वर्स क्या होगा कि if the product of two slopes of two lines is -1, अगर दो लाइंस के स्लोप का स्लोप का प्रोडक्ट -1 है तो लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। समझ में ये बात क्लियर है। तो ये दो हमारे पास थ्योरम थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, ठीक। इसका पर एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर खत्म। पूरा 6 टाइप ऑफ 6 का पूरा ओवरव्यू देख रहा है, इसके बेसिस पे आगे की एक्सरसाइज सॉल्व होगी, ठीक है। देखो क्या है ओवरव्यू में, देखो क्या दिया, इफ द स्लोप ऑफ अ लाइन इज 2, मान लो कि किसी लाइन का स्लोप क्या है, 2 है, ठीक है। तो उसका अगर हम पैरेलल लाइन में स्लोप निकालेंगे तो भी क्या होगा, 2 ही होगा। समझ में ये बात, किसी लाइन का अगर स्लोप निकाल रहे हैं तो अगर किसी लाइन का स्लोप 2 है तो द स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस इज आल्सो 2, मतलब उसके ये लाइन है तो इसका अगर 2 स्लोप आया तो इसके नीचे वाली लाइन का भी क्या होगा, 2 ही आएगा, क्योंकि इक्वल होता है। दूसरी चीज, द स्लोप ऑफ इट्स परपेंडिकुलर इज -1/2, तो अगर ये लाइन है इसका अगर 2 है तो इसका परपेंडिकुलर स्लोप क्या आएगा, -1/2। कैसे आएगा, क्योंकि हमने क्या देखा था, m1 * m2 करते हैं वो -1 आना चाहिए। तो देखो m1 की वैल्यू हमने क्या रखी, 2 है ना, और हमारे पास -1 आना चाहिए, तो क्या आ जाएगा, यहाँ हमें m2 की वैल्यू -1/2 रखना पड़ेगा, ताकि 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, -1। समझ में ये बात। अगर इसको और तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे तो देखो 2 इनटू, यहाँ पर देखोगे ऐसा सॉल्व करना है, m1 * m2 इज इक्वल टू -1। m1 हमारे पास 2 है, m2 का पता नहीं है तो m2 निकालना है, तो ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो m2 इज इक्वल टू -1/2। ये समझ में आ गया, इस टाइप से आप निकाल सकते हो। अगर पैरेलल लाइन का दिया है स्लोप तो आप किसका, परपेंडिकुलर का निकाल सकते हो, क्योंकि हमारे पास क्या है, उसका फॉर्मूला है, ठीक है। दूसरा देखो, तो पहला रूल क्लियर हो गया। दूसरा क्या बोलता है, सिमिलरली इफ द स्लोप ऑफ लाइन इज -3/2, मान लो अगर फ्रैक्शन में होता है तो
ये तो नॉर्मल होल नंबर में था तो आसानी से बता दोगे, लेकिन अगर फ्रैक्शन में होगा तो क्या लिखेंगे, सेम द स्लोप ऑफ इट्स पैरेलल लाइन इज -3/2 हो जाएगा, यानी जो पहले था वही पैरेलल में आएगा। लेकिन परपेंडिकुलर में द स्लोप ऑफ इट्स परपेंडिकुलर लाइन इज 4/3। देखो माइनस से यहाँ पर रेसिप्रोकल हो जाएगा और साइन बदल जाएगा, समझ गए। ये भी कैसे होगा, सेम यहाँ से जैसी वैल्यू रखेंगे वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। करके ही बता दे रहा हूँ भाई। m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पर m1 की वैल्यू कितनी है, -3/4 है, इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन इधर जाकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो m2 इज इक्वल टू -1 अपॉन -3/4, तो ये हो जाएगा m2 इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये रेसिप्रोकल होकर के यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका बता दिया आपको, फॉर्मूला सेम रहेगा, क्लियर है, समझ में आ गया। तो आप देखते ही बता दोगे किसी का भी स्लोप। अगर आपको कोई लाइन दे दिया जाए कि इसका स्लोप 5 है तो उसका आप क्या निकाल सकते हो, पैरेलल स्लोप भी निकाल लोगे कि इसका पैरेलल स्लोप भी क्या होगा, 5 होगा। तो उसका अगर परपेंडिकुलर स्लोप पूछूं तो वो भी निकाल लोगे, परपेंडिकुलर स्लोप क्या होगा वो भी निकाल लोगे, अब यहाँ वैल्यू रख के, ठीक है। चलो इसके बाद क्या है, थर्ड क्या है, सिंस द स्लोप ऑफ द एक्स एक्सिस इज 0। याद रखना है कि एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, 0। द स्लोप ऑफ द एवरी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आल्सो 0। अगर ये एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होगा तो इसके पैरेलल की लाइन भी क्या होगी, उसका भी स्लोप क्या आएगा, 0। क्योंकि हमने थ्योरम क्या पढ़ा है कि अगर कोई लाइन है उसके पैरेलल अगर दूसरी लाइन है तो दोनों का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। चलो इसके बाद देखो चौथा पॉइंट क्या है, द स्लोप ऑफ द y एक्सिस इज नॉट डिफाइंड। अगर स्लोप y एक्सिस का स्लोप अगर y एक्सिस का स्लोप नॉट डिफाइंड है, मतलब इनफाइनाइट है, तो क्या होगा, द स्लोप ऑफ एवरी लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस आल्सो नॉट डिफाइंड। अगर कोई लाइन है वर्टिकली y एक्सिस में तो इसका अगर नॉट डिफाइंड होगा तो इसके बाजू वाला भी पैरेलल का क्या होगा, नॉट डिफाइंड। इससे क्लियर क्या होता है कि जो भी लाइन, किसी एक लाइन का अगर हमें स्लोप पता है तो उसके अगर पैरेलल कोई लाइन है, चाहे वो x एक्सिस में हो या y एक्सिस में हो, उसी के सेम आपका उसका भी स्लोप होगा, ठीक है। यानी कोई भी लाइन अगर पैरेलल है तो उसका स्लोप भी उसके जैसे सेम होगा। इसके बाद देखो ये हमने शुरू में पढ़ा था क्या, इंक्लिनेशन, जब मैंने इंक्लिनेशन पढ़ाया था तो क्या था कि देखो इंक्लिनेशन अगर थीटा है, x एक्सिस में 0 डिग्री होता है, y एक्सिस में 90 डिग्री होता है। तो इसका अगर लाइन पैरेलल निकालेंगे तो x एक्सिस में क्या होगा, 0 ही होगा और y एक्सिस में क्या होगा, 90 होगा। स्लोप अगर m निकालेंगे तो इसका भी 0, अगर x एक्सिस में 0 आएगा और y में नॉट डिफाइंड आएगा या इनफाइनाइट आएगा, तो इसी का x एक्सिस में भी क्या आएगा, 0 आएगा और y एक्सिस में क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। क्लियर है, समझ में आ गया। तो इसी को आप एक और फॉर्मूले के थ्रू समझ सकते हो, एक और क्वेश्चन के एक एग्जांपल से, कि द स्लोप ऑफ लाइन इज -2/3। अगर किसी लाइन का स्लोप -2/3 है तो बताइए उसका पैरेलल स्लोप क्या आएगा, सेम आएगा। क्या आएगा, सेम। समझ में ये बात, जो लाइन है उसी का स्लोप उसकी पैरेलल लाइन है। और परपेंडिकुलर में क्या आएगा, मैंने बता दिया था, याद रखना, उसका साइन बदल देना और उसको रेसिप्रोकल कर देना अगर फ्रैक्शन है तो। समझ गए। सभी में नया कॉन्सेप्ट क्या याद रखोगे, अगर परपेंडिकुलर स्लोप निकालना है तो उसका रेसिप्रोकल करके साइन बदल देना, ठीक, क्लियर, डन। पूरा यहाँ पर ये पूरा आपका ओवरव्यू खत्म हो गया। जितने भी हमने स्लोप, ग्रेडियंट, स्लोप या ग्रेडियंट, उसके टाइप जो पढ़े, क्या, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, स्ट्रेट लाइन पढ़ा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी टू कोऑर्डिनेट से पढ़ा, ठीक है। तो इसमें हमने फॉर्मूला क्या देखा था, m = tan थीटा वाला। अब इसमें हमने स्लोप का भी पढ़ लिया कि अगर एक लाइन का स्लोप दिया है तो दूसरी लाइन का क्या होगा, पैरेलल वाली और परपेंडिकुलर का। क्लियर है। अब इसके बाद हम डायरेक्टली क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। Solve this exercise